एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल ए टू जेड लर्न प्रोग्रामिंग पे। और आज हम जानेंगे ए टू जेड ऑपरेटर्स के बारे में। एक्चुअली हम ऑपरेटर्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी मैं ज़्यादातर वीडियो डाल रहा हूँ वो ऑपरेटर्स के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटर्स आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करता है और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो हमारे लॉजिक को और कोडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हमें किस तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, हम इसी वजह से ये सीख रहे हैं। तो हम ऐसे धीरे धीरे करते बहुत आगे तक जाएंगे। ओके, तो अगर मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और मेरे चैनल में जो भी इस तरीके की जो कमेंट्स हैं मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो ये आप मेरे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो वीडियो में आज हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कोडिंग करते समय स्टूडेंट्स को। देखो, ये बेसिकली मैं वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली फिज़िकली कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ प्रोग्रामिंग, और शुरू से मेरा प्रोग्रामिंग का से पैशन रहा है। मैं बताऊँगा अपने बारे में भी थोड़ा और बाद में कभी मीन्स जब मेरे को लगेगा। ओके, मैंने जनरली ये देखा है कि स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो कई सारी कन्फ्यूजन्स होती है, छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स को एक्चुअली इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट जहाँ पे आपको किसी तरीके की छोटी सी हो तो छोड़ दूँगे, लेकिन एक्चुअली कोडिंग है। कोडिंग जो है ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक बन सकती है अगर आप इसको सही से ध्यान ना दो। तो हम कुछ फंडामेंटल्स में और थोड़ा सा समझेंगे ज़्यादा टाइप में। ऑपरेटर्स की बात करें ऑपरेटर्स में। ओके, सो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कुछ अपने ऑपरेटर्स को। तो आइए पहले कोडिंग में आ जाते हैं सीधा हम यहाँ पे। ओके, तो हमें आज थोड़ा सा जानना है किसके बारे में। आज हमें जानना है थोड़ा सा एक तो असाइनमेंट के बारे में, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और प्लस क्या होते हैं हमारे ये साइज ऑफ ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर। ये हम तीन कुछ ऑपरेटर्स के साथ में कुछ ऑपरेटर्स को स्टडी जरूर करेंगे, बट हम पहले हम इनकी बात कर लेते थोड़ा सा। एक्चुअली देखो, सबसे पहले हम जब भी कभी डिक्लेरेशन करते हैं, मैंने बताया रखा है प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो डिक्लेयर करता है कि हम कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ करने वाले अपने कोडिंग के अकॉर्डिंग टू, वो आपका डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम जैसे इंट ले रहे हैं, इंट एक डेटा टाइप है। मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने, और मैं जो सबसे पहले वाला वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ वो ए कर रहा हूँ। देन मैं इसके बाद सेकंड जो वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ वो बी करना चाहता हूँ। बट एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर मैं इसे ए ले रहा हूँ तो सेकंड अगर मेरे को बी लेना है तो कंपाइलर को मुझे समझाना पड़ता है कि वो मेरा सेकंड है। तो सेकंड समझाने के लिए मुझे यहाँ पे सेपरेशन ऑपरेटर यानी कि कॉमा ऑपरेटर यूज़ करना होता है। तो ये जो मैंने लगाया इसे बोलते हैं हम कॉमा ऑपरेटर। तो ये किसी भी चीज़ को सेपरेट यानी अलग करता है, इसलिए इसे कॉमा ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये तो मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गई या किसी तरीके की स्टेटमेंट में हम इसे अलग करना चाहते हैं उस सेक्शन को, तो हम वहाँ पे अपना ये सेपरेशन ऑपरेटर या कॉमा ऑपरेटर ज़रूर लगाते हैं। तो ऐसे हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर ली है। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज करो कि मुझे कुछ वैल्यू उसको देनी है। मैं नहीं चाहता कि यूज़र से इनपुट कराऊँ, कुछ वैल्यू एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको देना चाहता हूँ, वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ। अगर वैल्यू हमको स्टोर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू स्टोर करना। 23 वैल्यू स्टोर हो रही है किसके अंदर, ए के अंदर। तो ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है ये आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी अलग से कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे b = 56 कर दिया। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक वैल्यू असाइन करी है। तो वैल्यू असाइन करने का तरीका है, आप डिक्लेरेशन के टाइम पे भी वैल्यू असाइन कर सकते हो और साथ ही साथ आप नीचे प्रोसेसिंग के दौरान में भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो इजीली, और कॉमा ऑपरेटर भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट रूल्स के अकॉर्डिंग टू। बस आपके रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, कहाँ और कब करने हैं ये आप कोडिंग में धीरे धीरे सीखते रहोगे। जैसे मैंने मल्टीपल डिक्लेरेशन करी है, मल्टीपल डिक्लेरेशन के दौरान में मैं कॉमा ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ अलाउ है, पर कहाँ अलाउ नहीं होता, टर्मिनेशन अगर मेरे को यहाँ जैसे दे रखी है मैंने गेट सीज के यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के आगे, या सी इज़ द लास्ट जो मैंने डिक्लेयर करा भी यहाँ पे वेरिएबल, तो उसके बाद भी मैंने सेमीकोलन दे रखा, वहाँ पे मैं कॉमा ऑपरेटर नहीं दे सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फिनिश हो गई, तो मुझे टर्मिनेशन वहाँ पे देनी होगी। ओके, तो ये होते हैं इसमें कुछ फंडामेंटल जो आपको क्लियर होने चाहिए। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, जैसे कि मुझे इसे वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट एफ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं एक बार और दिखाता हूँ, %d डेसिमल वैल्यू ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैंने कोमा लगाया, कोमा ऐसे सेपरेशन, देन उसके बाद मैंने बी को प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसे ऊपर कंट्रोल F9 कर लेता हूँ, डायरेक्ट रन। 56 वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ पे प्रिंट हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये पता करना है कि जो वैल्यू है
जो 56 है ये किस टाइप की कितनी मेमोरी एक्चुअली स्टोर करता है यहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हमें ये पता नहीं चाहिए मेमोरी में कितनी ये बाइट्स स्टोरेज करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सी असाइन कर रहे हैं, यानी असाइनमेंट कर रहा है किससे, साइज ऑफ ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर मैंने बताया, ये बताता है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो किस टाइप का जो वेरिएबल है, हर किसी जो टाइप का वेरिएबल होता है उसकी जो स्टोरेज होती है मेमोरी में अलग अलग होती है स्टोरेज। जैसे कि मैंने बता रखा आपको कि इंट जो होता है वो 2 बाइट्स लेता है, कैरेक्टर जो होता है वो सिंगल यानी 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 और 8 लेता है डबल। तो ये सारी जो होती है आपको पता होनी चाहिए कि स्टोरेज कितनी हो रही है। तो ऐसे हम जानना चाहते हैं कि ए जो है वो कितनी स्टोरेज ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ए ले लिया। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो कितनी स्टोरेज लेगा मेमोरी के अंदर, वो किसको पास कर देगा, सी को, वो सी असाइन कर लेगा, असाइन में से स्टोर कर लेगा, जैसे मैंने बताया था अभी आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे हम, यही रीज़न है कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है वो आपको वैल्यू या उसकी जो रिटर्न वैल्यू है या उसकी जो आउटपुट आएगी वो स्टोर करनी है। ओके, तो पहले साइज ऑफ ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, जो उससे वैल्यू रिटर्न होगी वो किसको मिल जाएगी, सी को, सी उसे असाइन कर लेगा। मैं काम करता हूँ यहाँ पे सी प्रिंट करवा देता हूँ, बी को हटा दिया मैंने, कंट्रोल F9 करते हैं, 2 बाइट्स। तो आप देख सकते हैं इसने 2 बाइट्स की स्टोरेज ली है यहाँ पे, जो जैसे मैं आपको बता रहा था। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही ख़ास मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ यहाँ पे। सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ पे एक डी लिया वेरिएबल, और मैं जनरली करता क्या हूँ, यहाँ पे मैंने डी इक्वल ए और प्लस सी जो दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस कर रहा हूँ। ये प्लस ऑपरेटर मैंने ये भी बता रखे हैं, आपके अर्थमेटिक फंडामेंटल प्राइमरी ऑपरेटर्स होते हैं जो मैंने अपनी वीडियो पर डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में जाके इजली। ओके, तो अब जनरली अब इसे हम प्रिंट ऑफ करवाते हैं डी को। ओके, 25 2 उसकी भी दिखा रहा है पहले वाले की एक्चुअली। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ सिलेक्शन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए। कंट्रोल F9 दिस। तो 2 इज द स्टोरेज दिखा रहा है हमारी, कितनी स्टोरेज दे रहा है 25, ये जो 23 प्लस 2 को जोड़ा है इसने तो कितना 25 हो गया। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ, कई बार आपने देखा है कि मोस्टली जो टीचर्स होते हैं, ओके, वो जब स्टूडेंट को पढ़ाते तो बताते हैं कि यहाँ पे जो है ना, जब भी हम किसी में ऑपरेशन स्टोर करवाना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वहाँ पे हम जिसके अंदर करवा रहे हैं, जो रिजल्ट होल्डर है उसके हम उसको 0 से साइन कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ताकि आपको कभी भी इस चीज़ का डाउट ना रहे कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर है बड़ा सिंपल सा, पर बहुत लोग इसे अवॉइड और नेगलेक्ट करते हैं। प्लीज़ इसे अवॉइड ना करें। यहाँ पे कोई रिजल्ट होल्ड करवाना हो तो ऑलवेज उसमें ज़्यादा कोशिश करें कि 0 ही होल्ड करें। अब देखिए ऐसा क्यों, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे सबको कमेंट दे देते हैं, मैं मल्टी कमेंट बना देता हूँ, यहाँ पे सबको मल्टी कमेंट। मैंने आपको कमेंट करना भी बता रखा है कि किस तरीके से कमेंट कर सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी कमेंट्स आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, और मैं अभी डी को प्रिंट करवाता हूँ। अब जैसे ही मैं डी को प्रिंट करवाता हूँ तो आप देख रहे हो 0 आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, 0 को हटा देता हूँ, एक नॉर्मल इसको लेता हूँ, कंट्रोल F9 करते हैं दिस। तो ये क्या है 12803। ओके, ये गार्बेज वैल्यू है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो करता क्या है, वो हमें मेमोरी के अकॉर्डिंग टू अपनी कहीं पे भी वो अपनी वैल्यू एक ले लेता है, जो एक गार्बेज वैल्यू कहलाती है हमारे लिए। उसको हम बचने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे भी रिजल्ट होल्ड करवाते हैं अपनी, तो उस रिजल्ट होल्ड करवाने के लिए हम उसको वैल्यू उस शुरू से असाइन करते हैं 0, ताकि वो गार्बेज वैल्यू ना ले। तो यही रीज़न होता है कि जनरली कोई भी टीचर जो होता है वो हमेशा बोलता है कि आपको जहाँ पे रिजल्ट होल्ड करवाना है प्लीज़ उसकी वैल्यू जो है ना इनिशियल आप 0 ले लें, 0 के बाद सारी वैल्यू होल्ड होनी ज़रूरत है, ताकि वो गार्बेज वैल्यू ना ले ले। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि बिना अगर मैंने उसको ऐसे करना चाहता हूँ तो कोई भी अगर वेरिएबल आप लेंगे उसमें अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 की जगह जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू ले सकता है, और वो लेता ही है जनरली। तो इससे बचने के लिए हम जनरली यहाँ पे 0 स्टोर करते हैं इसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको कुछ छोटे मोटे फंडामेंटल और असाइनमेंट ऑपरेटर और प्लस कॉमा ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर आपको पता लग गया होगा। साथ ही साथ आज हमने ये भी जाना कि गार्बेज वैल्यू से कैसे बचा जा सकता है इसके अंदर। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो जल्दी से आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और दूसरों से भी बोले इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।